जब तक हमें बिहार सरकार द्वारा न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है हम इस बात को उठाते रहेंगे। यही गिरिराज सिंह है जो सनातन के सबसे बड़का ठेकेदार बनते हैं और इतना बड़का ठोप देखते हुए प्रश्न पत्र आपके राज्य में लीक हुआ। कहाँ तक जो है ईओयू को आप आगे बढ़ाएं। मिलियन में से तो एगो विद्यार्थी नहीं इसका निकलता है। ग्रुप डी का टीचर सब है नहीं सब। नमस्ते नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। बहुत दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रश्न पत्र मामला लीक आगे बढ़ रहा था और हमें लग रहा था कहीं ना कहीं हमें न्याय मिलने वाली है, वो जो है सो दब गया है। दब गया है कैसे? सोशल मीडिया ही बात को उठाता है और सोशल मीडिया ही बात को दबाता है। ये 1-2 दिन में आप किसी भी न्यूज़ चैनल और जो भी छोटे मोटे यूट्यूबर या बड़े यूट्यूबर भी कह सकते हैं बात को उठा रहे थे, तो बड़का बड़का मिलियन सब्सक्राइबर वाला सब जो है उस छोटे छोटे यूट्यूबर को दबाने का प्रयास कर रहा है, जैसे हुए हम लोग। लेकिन आप लोग तो देखेंगे चमकता दमकता जो न्यूज़ दिखाता है उसको आप लोग देखेंगे, कहे कि आपको लगता है कि वही जो ठाई ठूस मारता है तो कहीं ना कहीं उसकी बात में सच्चाई है। अरे जितना भी आप दुनिया का चमक देखते हैं ना जिस चैनल पर, वो कहीं ना कहीं नेताओं को, माफियाओं का, कोचिंग माफियाओं का, इस सब का चमक है। लेकिन हम लोगों के वीडियो में आपको चमक नहीं दिखेगा, काहे कि हम पीड़ित अभ्यर्थी हैं और अपने लिए हक की लड़ाई स्वयं आकर के सोशल मीडिया पर बात करते हैं। कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र मामला लीक में सब के सब जो है इसमें फंसे हुए हैं और हम लोग इसके पीड़ित हैं। देखिए कहीं ना कहीं बात को ठंडाया जा रहा है। 2 दिन में सबसे ज़्यादा बयान वायरल हो रहा है तो कि जेडीयू की किसी मंत्री का जो के पाठक पर बयान दे रहे हैं। होली के दिन में स्कूल खोलने को लेकर के बयान वायरल हो रहा है। कुछ अंट संट बोलते हैं, काहे कि नेता सब कितना पढ़ा लिखा रहता है ये तो आपको पता ही है। चाहे वो गिरिराज सिंह का बयान आता है, के पाठक पर ही बयान आता है, जो अनर्गल बयान जिसे हम मानते हैं। यहाँ पे आपके सरकार में प्रश्न पत्र लीक हुआ, आपको उस पर जुबान नहीं है। यही गिरिराज सिंह है जो सनातन के सबसे बड़का ठेकेदार बनते हैं और इतना बड़का ठोप देखते हुए माथा पर लगाते हैं और उस हिसाब से कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, सनातनी हैं। यही है जो मुर्गा के दुकान का प्रचार करने गए थे बेगूसराय में और कहे थे कि हलाला मत करिए, झटका खाइए। अरे चाहे हलाला हो चाहे झटका हो, मरना तो मुर्गा को है। ये एक तरफ से कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, दूसरी तरफ से जो है इस तरह से अपना वोट बैंक बनाने के लिए, मुस्लिमों का वोट लेने के लिए, कहे कि बिहार में जब तक तोड़े फोड़ेंगे नहीं, जब तक सहयोग करेंगे नहीं, यहाँ पे जुबानी खेल है। अब इसी में सब समझने लगेगा, चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग हो, गिरिराज सिंह जैसे कट्टर हिंदू नेता ऐसा बयान बोले हैं तो ये हमारे हक में बोले हैं, तो लोग समर्थन करने लगते हैं। लेकिन हमारा बिहारी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है और बुद्धिमान समाज है। जो पढ़ा लिखा नहीं रहता ना वो भी बहुत बुद्धिमान रहता है। तो उस हिसाब से सोचिए और इनके बयानों को आप लोग दरकिनार करिए। बात एक ही रहना चाहिए कि जहाँ भी पहुँचे उनसे पूछा जाए कि प्रश्न पत्र आपके राज्य में लीक हुआ, कहाँ तक जो है ईओयू को आप आगे बढ़ाएं। 300 को आप गिरफ्तार किए, लेकिन जो कोचिंग माफिया का नाम खुलने ही वाला था, आयोग में के अंदर लिप्त जो थे उसके नाम खुलने ही वाले थे, कि उसको ठंडे अवस्था में रख दिया गया और सनातन का खेल चालू कर दिया। जहाँ तहाँ जो है कहे कि चुनाव भी आ गया है और चुनाव में चलेगा तो चलेगा कौन, तो ये खेल सब चलता है। अब बड़का बड़का यूट्यूबर मास्टर सब जो हो गया, हम कोचिंग माफिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो एगो तो मुखियो बन गया है और कहते हैं मस्ती मजाक में मैथ पढ़िए, इस सब का भी कहीं ना कहीं शामिल है, समझे ना। पढ़ाने लिखाने का इस सब को ढंग नहीं है। पैसा हो गया है ना, पैसा हो गया है तो 20-25 को छात्र का फ़ोटो चाहिए ना अपने कोचिंग पर चिपकाने के लिए। जी मिलियन में सब्सक्राइबर ले लिए हैं तो कैसे बताएंगे कि देखिए मिलियन में से तो एगो विद्यार्थी नहीं इसका निकलता है। ग्रुप डी का टीचर सब है नहीं सब। अब बड़का सोशल मीडिया पर आता है ज्ञान देने के लिए, तो ये सब तो वही है, सोशल मीडिया के प्रचार करके मुखिया दुखिया बन गया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मामले को दबाया जा रहा है, काहे कि इस सब का नाम जो है सो खुलने वाला है। जब तक हमें बिहार सरकार द्वारा न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है हम इस बात को उठाते रहेंगे और सरकार को उठाना ही पड़ेगा। काहे कि चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक है तो नोटा याद रखिएगा, जो भी नेता आता है, अब मानिए ना सरकार सब मानता है कि हम इतना मास्टर का बहाली कराएं ना, उस हिसाब से काहे कि चुनाव कराने तो मास्टरे सब जाएगा और मास्टर सब प्रचार प्रसार कर देगा जो इसको वोट दीजिए, तो लोग जो है सो मनोभाव में बहकियो जाता है। लेकिन 2 लाख 1.5 लाख मास्टर यदि बहाली करवाए हैं, यदि उसमें इतना पावर है कि इन सबको जितवा सकता है, तो 4-5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिसे बिहार सरकार अयोग्य घोषित कर दिया है
और इसके सिस्टम के मारे हम लोग हैं, तो कम से कम एक आदमी 10 आदमी का वोट रोकेंगे, वोटें गिराने नहीं जाने देंगे। जब नोटा दबेगा तभी इस सब का बुद्धि ठिकाना पर आएगा, तभी ये डोमिसाइल का बात करेगा, नहीं तो इससे हटने वाले नहीं है। ये कोचिंग माफिया सब इतना बड़का विद्यार्थी के ढेर पर चढ़ के हीरो बना हुआ है और हम ही लोग से हीरो पानी कर रहा है। तो आपको बहुत समझने की आवश्यकता है। इस सब का नाम धीरे धीरे जो था EOU ने खोलना शुरू किया, तो इस सब का जो है सो मन भटकने लगा। तो पैसा के बल से लोग फंसा के जो है, इससे पहले तो करोड़ों कमाया भी जा रहा था ना। अब एगो अभ्यर्थी से सोचिए 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया सोचते हैं, 10 लाख रुपया में एगो का बेटी का ब्याह दान हो जाता है। सारे जीवन का कमाई एगो टीचर का रहता है या साधारण इंसान का रहता है, और उसमें भी हम बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग 10 लाख रुपया कैसे इंतजाम करते होंगे, कहीं ना कहीं ज़मीन बेच करके। तो हमें इन माफियाओं को सबक सिखाना ही होगा। ये लोग जो है इस सब का नाम खुलने लगा है, सरकार के मंत्री का नाम खुलने लगा है, आयोग में लिप्त कुछ अधिकारी का नाम खुलने लगा है, और सबसे ज़्यादा बवंडर मचाया हुआ है सॉल्वर गैंग। जिस सॉल्वर गैंग को आगे करके मुहरा बना के उसे जेल भेजा जा रहा है ना, इतना बड़का मास्टरमाइंड वो नहीं हो सकता। मास्टरमाइंड जो रहता है वो चुप रहता है। जो सॉल्वर गैंग था, जो मुख्य आरोपी जिसे सामने के रूप में पेश किया गया है, वो मुख्य आरोपी नहीं है। उसके पीछे जो कोई दिमाग चला रहा है उसे पकड़ना होगा। और कहीं ना कहीं ये जो है इस बात को दबाया जा रहा है, बात को ख़त्म किया जा रहा है। तो इस बात से हम बहुत आहत है कि इतना बड़का प्रश्न पत्र मामला लीक होता है, इतना बड़का गैंग को पकड़ा जाता है, इतना लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसके बाद बात को सोशल मीडिया के माध्यम से बहकाया जाता है और उसे ख़त्म किया जाता है, जो कि हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारा खर्चा होता है, हमारा लाखों रुपया खर्चा हो गया है। हर बार हम सेंटर कहाँ से कहाँ जाते हैं। दिल्ली से अभ्यर्थी यहाँ आता है, इतना दूर ट्रैवल करता है, ट्रेन में किस हालत में हाथ पैर मोड़ मार के जाना पड़ता है। इस परिस्थिति से एक भी शिक्षक और एक भी नेता सब अवगत है। मूर्ख चपाट यहाँ से नेतागिरी करते हैं, अपना बाल बच्चा को इंग्लैंड भेजते हैं, वहाँ पर भी नहीं पढ़ लिख पाता है तो फिर आ जाता है बाल बच्चा को यहीं से राजनीति कराने के लिए। तो हमें सोचना ही पड़ेगा और हमें बात रखना ही पड़ेगा। सब आदमी ट्विटर जो है सो डाउनलोड करिए, अब वहाँ पे अपना बात रखिए। नहीं कुछ पता है तो यूट्यूब से सीखिए जो ट्विटर कैसे चलाएं। यूट्यूब से सीखिए कि यूट्यूब का चैनल कैसे बनाए और अपनी बात को कैसे रखे, बात को कैसे पोस्ट करे। लेकिन अपनी बातों को, प्रश्न पत्र मामला लीक को, अरे 5000 चैनल जो जब ये इस बात को उठाएगा ना तो बात उठेगा, सरकार को लेना पड़ेगा। हम लोग का बात को दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोचिंग माफियाओं को जिसको आप लोग देख रहे हैं, यही दबाने का प्रयास करता है। हम लोग से पैसों चूसता है, उसके बाद हमारी बातों को दबाने का प्रयास करता है। आज इनको सनातन सूझ रहा है, आज इनको हिंदू मुसलमान सूझ रहा है, ये शिक्षक नहीं नेता सब बन गया है। आपको पकड़ना ही पड़ेगा। हमारी बातों को, प्रश्न पत्र मामला लीक को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इन लोगों का नाम खुलने लगा है, क्लियर रूप में प्रत्यक्ष आ रहा है ये सब जो शामिल था। कहे कि कनी मनी गिरफ्तारी नहीं हुआ था, 300 साढ़े 300 गिरफ्तारी हुआ था और बड़े बड़े नाम खोलना शुरू कर दिए। और ये दोनों जो सॉल्वर गैंग है, ये तो खुलेआम रूप से कह रहा है ना, जिसको समस्तीपुर वाला को पकड़िए, अपने आप बकबका के सबका नाम खुल जाएगा। तो ये बात को समझने पड़ेगा। बड़ी बड़ी मछली को बचाने का प्रयास कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग माफिया सब है। हमें जो है इसे बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। हमारे भविष्य के साथ ही सब खेल रहा है। ये सब शिक्षक नहीं बना है, महागुरु नहीं बना है, अपने आप को कहता है BPSC का महागुरु है। ये महागुरु नहीं है, ये राक्षस है जो हम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, हम लोगों से ही कमाता है और हम लोग को ही खून चूसता है। ऐसा राक्षस सब है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कूड़े के ढेर पर ये सब चुटपुटिया हीरो, ग्रुप डी पढ़ाने का लोर नहीं। यहाँ पर विद्यार्थी सब जो है बिहार का इतना सम्मान देता है शिक्षकों को कि इस सबको हीरो बना दिया। हीरो बन गया तो हम ही लोग से हीरो पानी कर रहा है, हम ही लोग के बात को दबाने का प्रयास कर रहा है। इन लोगों का नाम सामने आना चाहिए। बिहार सरकार से निवेदन है, इस बात को आगे बढ़ाइए। फर्जीवाड़ा भरा हुआ है, फर्जी डिग्री से लेकर के 10-10 लाख रुपया तक नौकरी खरीदने का भरा हुआ है। इसे पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, इस बात को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करिए, देख करके बस कमेंट करके छोड़ मत दीजिए। जब तक हम लोग बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बड़ा यूट्यूबर, बड़ा मास्टर जो मिलियन वाला चैनल सब है दबा देगा। हम लोग कहाँ दब जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।